बीपीएससी की परीक्षा सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, यहाँ तो एक संघर्ष है, एक इमोशन है जो व्यक्ति को अलग अलग परिस्थितियों में परखती है। ऐसे में परिवार का सपोर्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपने भी सफलता की कहानियों में पढ़ा भी होगा कि कैसे परिवार ने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए उनके सपनों को पूरा करने में मदद। लेकिन वह कहते हैं ना, हर कहानी के किरदार एक जैसे नहीं होते। उसी तरह ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा प्रेशर उनकी फैमिली ही बन रही थी। और जब परिवार ही संघर्ष की राह में मुश्किलें बढ़ाने लगे तो क्या किया जाए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। कई बार देखा जाता है कि उम्मीदवारों के परिजन उनकी पढ़ाई के खिलाफ होते हैं। किसी प्रतियोगी परीक्षा तो छोड़िए, उनका परिवार उनके पढ़ने के ही पक्ष में नहीं होते। लेकिन इसके बाद भी कई उम्मीदवार किसी की भी परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और अपनी सफलता से सभी का मुंह बंद कर देते हैं। ऐसे ही उम्मीदवारों की सफलता की कहानी कई उम्मीदवारों को परिवार के प्रेशर में शिक्षा पूरी करने की प्रेरणा देती है। यह जरूरी नहीं कि परिवार का प्रेशर हमेशा उसी रूप में आए जिसका सामना ज्यादातर उम्मीदवारों को सहन करना पड़ा। पारिवारिक दबाव के कई स्वरूप और प्रकार हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपका परिवार यह सोचता हो कि आपने जो सपना देखा है वह पूरा नहीं होने वाला और आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं। या फिर यह भी हो सकता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो और उन्हें एक अनिश्चित यात्रा पर आपका साथ देने में डर लग रहा हो और वे आपसे बार बार कोई और राह पकड़ने की गुजारिश कर रहे हो। या फिर यह भी संभव है कि कोई अधिकारी बनने का सपना तो देखे लेकिन परिवार वाले उसके लिए कोई और करियर सोच कर बैठे हैं और बराबर अपनी सोच उस पर थोपने की कोशिश करते रहे। लड़कियों के लिए तो यह प्रेशर और भी बढ़ जाता है क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शादी की चिंता माँ बाप को जल्दी होने लगती है और वह निरंतर यह दबाव अपनी बेटी पर भी बनाते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस प्रेशर का सामना कैसे किया जाए। दोस्तों, हम जब कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसे पाने में कितनी मुश्किलें आएंगी, इसका फैसला उस लक्ष्य के आकार से होता है और आप वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला आपकी इच्छा शक्ति से होता है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखें। अपने परिवार को यह समझाएं कि आपने जो राह चुनी है भले ही वह आसान नहीं है, भले ही उस राह में कई मुश्किलें हैं, लेकिन अंत में जो आप हासिल करेंगे वहाँ इन सभी मुश्किलों, इन सभी परेशानियों को एक झटके में छोटा कर देगा। दोस्तों, परिवार को हमेशा अपना सहारा बनाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि शुरुआत में उन्हें आपकी बातों पर भरोसा ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप डिटरमाइंड होकर आगे बढ़ते जाएंगे और छोटी छोटी सफलताएं अर्जित करते जाएंगे, आपके परिवार का कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा और वे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। परिवार के प्रेशर का एक और कारण होता है उनके ऊपर आने वाला एक्सटर्नल प्रेशर जो उन्हें समाज और नाते रिश्तेदारों से मिलता रहता है। विशेषकर लड़कियां इस इनडायरेक्ट प्रेशर का शिकार ज्यादा होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज आज भी उस मानसिकता से पूरी तरह से निकल नहीं पाया जहां लड़कियों की भूमिका घर के बाहर नहीं हुई। ऐसे प्रेशर के लिए आप कुछ दिनों तक खुद को उन रिश्तेदारों से अलग कर सकते हैं या फिर आप उन रिश्तेदारों और अपने परिवार के बीच एक ढाल बनकर खड़े हो सकते हैं जो आपको अनावश्यक परेशानियों में डालने का काम करते हैं। आप उनसे सीधी बात करके बता सकते हैं कि आपका जीवन आपका है, आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो फैसला किया है वह भी आपका अपना है और इसके लिए जो भी जरूरत होगी उसे आप खुद पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने और हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करना, यहाँ कुछ ऐसे गुण हैं जो एक अधिकारी में वांछनीय है। परिवार में कई बातें ऐसी भी हो जाती हैं जिन्हें इग्नोर कर देना ही ठीक होता है। आप भी यथासंभव इग्नोर करने की कला को विकसित कीजिए और अपना ध्यान बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित कीजिए। हर वक्त बस यह ध्यान रखिए कि सपना जितना बड़ा होता है संघर्ष भी उतना ही कठिन होता है और संघर्ष जितना कठिन होता है सफलता का स्वाद उतना ही मीठा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।